नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंग्समैन होम्यो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रायः है देखा जाता है कि चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, आँखों की जो पलकें हैं वो सूज आती हैं, उस पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, जिसे क्षेत्रीय भाषा में बिलनी कहते हैं या फिर गुहेरी कहते हैं। दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि अगर एक बार बिलनी शुरू हुई तो वो बहुत बार होती है और धीरे धीरे करके हमारी पलकों को बिल्कुल ख़राब कर देती है और देखने में बड़ा भद्दा भी लगता है और साथ में जो है असहनीय पीड़ा भी होती है, दर्द भी होती है क्योंकि आँखों का मामला है। तो दोस्तों, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, अपनी आँखों की सुरक्षा कैसे किया जाए? इसके लिए दोस्तों होम्योपैथिक में बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और अपने आँखों की सुरक्षा भी कर सकते हैं और किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ आँख की बिलनी या गुहेरी या इंग्लिश में जिसे स्टाई कहते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आप प्रयोग करें और कितने दिन आपको प्रयोग करना है, कैसे आपको ठीक करना है। अगर आपने एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा आपको बिलनी या गुहेरी नाम की चीज़ आपको कभी नहीं होगी और आप अपने आँखों की सुरक्षा कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका आप उपयोग करेंगे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम सभी की आँखों के ऊपर और नीचे पलकें होती हैं। इन पलकों में एक ग्रंथि होती है जिसे सीबेसियस ग्रंथि कहा जाता है, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। इस ग्रंथि का काम होता है सीबम नामक तेल को बनाए रखना पलकों पर। तेल की वजह से ही हम अपनी पलकें झपका पाते हैं। इस तेल की कमी से आँखों में सूखापन आ जाता है। यदि इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो पलकों में फोड़े फुंसी बन जाते हैं। इसे ही बिलनी या गुहेरी कहा जाता है। बिलनी आँख के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी। यह समस्या बहुत ही आम है और आम तौर पर सभी को ही हो जाया करती है। यह बिलनी 1 से 2 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी यह ज़्यादा दिन तक रह जाता है और कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी दोबारा होने लगती है। दोस्तों, बिलनी स्टैफिलोकोकस नामक जीवाणु के कारण होता है। जब यह कीटाणु पलकों के सीबेसियस नामक ग्लैंड से संपर्क करती है तो इन्फेक्शन हो जाता है और हमें बिलनी की समस्या हो जाती है। बिलनी के लक्षण क्या है दोस्तों? जब भी यह इन्फेक्शन होगा वहाँ सूजन दिखेगा। इन्फेक्शन अगर ऊपरी पलकों पर होगा तो वहाँ सूजन दिखेगा। अगर इन्फेक्शन नीचे की पलकों पर होगा तो वहाँ भी सूजन दिखेगा। सूजन के बाद दर्द होगा बिलनी के आसपास, फिर उसमें चुभन भी होने लगेगी। सूजन एक दिन में बहुत बढ़ जाएगा और फोड़ा बड़ा हो जाएगा। जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसमें मवाद भरने लगेगा और 4 से 5 दिन के बाद इसमें से खुद मवाद बह जाएगा। अगर आपने दवा नहीं ली है तो मवाद बहने के बाद यह बिलनी सूखना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए कौन सी हम दवा इस्तेमाल करें? होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, आइए उनके पहले नाम जान लेते हैं। दोस्तों, पहली दवा है स्टाफी सागरिया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी दवा है हेपर सल्फ, ये भी 30 CH की है। और अगली दवा आपको दिखेगी कैलकेरिया फ्लोरिका। ये 3 दवाइयाँ हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन कब कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। यदि आपको बिलनी की समस्या लगातार होती है, लगभग हर 1 महीने में आपको यह समस्या हो जाती है, तो यह दवाई जो मैंने आपको बताया, पहली दवाई स्टाफी सागरिया 30 CH, यह दवाई बहुत ही लाभदायक है। अगर आँख में खुजली हो तो यह दवाई फ़ायदेमंद है। यह सूजन और दर्द को बहुत जल्दी ठीक करती है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पीनी है और बच्चों को 6 CH में दें। अगर छोटा बच्चा है, बच्चे हैं तो उनको 6 CH की पावर की दवा लें और बड़े हैं तो आप 30 CH पावर की दवा लें और इसको आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार पीना है। आप चाहें तो पानी में मिला करके पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी होम्योपैथिक दवा को लेने के पहले और लेने के बाद, यानी कि खाना खाने के 1 घंटा पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आपको लेना होता है। और दूसरी बात ये भी देखना है कि आपका मुंह बिल्कुल साफ हो, किसी प्रकार का आपके मुंह में कोई सुगंध ना हो। ठीक है, तो पहली दवा हो गई। दूसरी दवा जो आपकी है दोस्तों हेपर सल्फ। हेपर सल्फ मैंने आपको बताया वो भी 30 CH की है।
यह दवाई भी बिल्ली के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह दवाई मवाद को सूखने के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह मवाद को निकालने और सुखाने में मदद करती है। यह दवाई सूजन और दर्द को भी कम करती है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। और जैसा मैंने बताया है कि अगर आप बड़े हैं तो आप 30 CH पावर की दवा लीजिएगा, अगर बच्चे हैं तो 6 CH में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है आपकी जो बिल्ली बनती है उसकी जो मवाद है वो सूख जाएगी। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। तो अगर आपने एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक से ले लिया तो आपको दोबारा बिल्ली की शिकायत नहीं होगी। तीसरी दवा जो मैंने आपको बताया था जिसका नाम है कैलकेरिया फ्लोरिका, कैलकेरिया फ्लोरिका 6X। यदि आपको बार बार बिल्ली की समस्या होती है, बिल्ली का मवाद सूख नहीं रहा, तो यह दवाई बहुत ही लाभदायक है। अगर बिल्ली के बाद गठान बन गई है, गांठें बन गई हैं, तो भी यह दवाई बहुत ही लाभदायक है। इसकी 6 गोली दिन में 3 बार लेनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये गोली आएगी आपका जो है गोलियों में आएगी, तो इसकी 6 गोली दिन में आपको 3 बार लेनी है। बच्चों को 2 गोली चूसने को आपको देना है। इसका नाम है कैलकेरिया फ्लोरिका 6X, इस दवा का नाम है। ठीक है, तो आप इसे गोलियों के रूप में ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे जो है लिक्विड के रूप में भी, ये दवा आती है, आप लिक्विड के रूप में भी ले सकते हैं। दोस्तों ये भी बता दें कि अगर आपको बिल्ली की समस्या है तो यह दवाइयाँ आपको 3 से 4 दिन लेना है और बिल्ली ठीक हो जाएगी। अगर हर 2 महीने में आपको बिल्ली की समस्या हो रही है तो बिल्ली ठीक होने के बाद स्टाइफी सागरिया 200 2 बूंद दिन में 3 बार रोज लेनी है। यह दवाई 3 महीने तक लगातार लें, इससे बिल्ली की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये जो बिल्ली की समस्या है ना, अगर एक बार आपका पीछा पकड़ ली तो ये आपको बार बार होती रहती है। एलोपैथिक चाहे जितनी आप दवाइयाँ कर लें, एक बार आप सही कर लेंगे, फिर हो जाएगी, फिर सही करेंगे, फिर हो जाएगी। बहुत सारे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी बताए गए हैं। मैं भी इसका जो है भोगी रह चुका हूँ। बचपन में मुझे भी बहुत बिल्ली होती थी, गोहरी होती थी, और धीरे धीरे करके पलकों के जितने जो है आपके आईलैश होते हैं, जो जितनी भी बरौनियाँ होती हैं ना, वो सब की सब गायब हो जाती हैं और आंखें बिल्कुल मुंडी सी दिखने लगती हैं। बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथिक में इतना बढ़िया इसका इलाज है कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर लेते हैं तो ये बीमारी आपको दोबारा कभी नहीं होगी। इसलिए ना एलोपैथिक की तरफ जाइए ना आयुर्वेदिक, आप होम्योपैथिक अपनाइए। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है आपके शरीर के आधार पर बनाई जाती हैं, आपके शरीर की बनावट, आपके शरीर की ज़रूरत के आधार पर। ये कभी भी आपको किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं। तो अगर बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, किसी को भी अगर स्टाई की प्रॉब्लम हो रही है, आँख में बिलनी या गुहेरी की समस्या है, तो ये 3 दवाइयाँ जो मैंने आपको बताया है, इन 3 दवाइयों में से कोई भी एक दवा ले लीजिए जो आपको अपने लक्षण के हिसाब से सूट करती है, और जैसे जितना मैंने खुराक बताया है उसके हिसाब से आप इसको लीजिए। आपकी बिल्ली बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ दिखेंगे, आपकी आंखें चमकदार हो जाएंगी। ठीक है, जितने भी पुराने निशान हैं वो सारे के सारे निशान गायब हो जाएंगे, और आपकी आंखों में फिर से आईलैश जो ब्राउनियाँ हैं वो पुनः जो है आपकी आंखों में आ जाएंगी और आप सुंदर दिखने लगेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही कुछ खास दवाइयाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाएंगी, आपको खुशियाँ प्रदान करेंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।